नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। झंडा लगाने के आरोप में एसकेएम कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ता के घर पर किया हमला। पुलिस ने 4 आरोपियों को लिया हिरासत में। कुछ बिहार तृणमूल नेता व उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा को जान से मारने की मिली धमकी, एफआईआर दर्ज। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने आज सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा इलाके में किया चुनाव प्रचार। इंडिया गठबंधन गुट समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार मुनीश तामांग ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिक्किम में राजनीतिक हिंसा का मामला सामने आया। सोरेंग जिले के सावली गांव में भाजपा कार्यकर्ता पर हमला हुआ। हमले में सिक्किम रेवोल्यूशनरी मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता बताई गई। भाजपा ने सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाए। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सिक्किम रेवोल्यूशनरी मोर्चा पार्टी हिंसा का सहारा ले रही है। उन्होंने दावा किया कि यह हमला चुनाव में भय फैलाने के लिए किया गया है। पीड़ित का नामची अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ममता बनर्जी के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। कुछ बिहार तृणमूल नेता व उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा को जान से मारने की धमकी मिली। एक अज्ञात युवक पर उत्तर बंगाल विकास मंत्री को फोन कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मंत्री को कल एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर उनके साथ गाली गलौज की गई। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना को लेकर मंत्री ने दिनहाटा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। কাল রাত্রি 10:41 আমি তখন প্রচার করে ফিরছি। সেই সময় আমার মোবাইলে একটা আননোন কল আসে। আমি তো আমার ফোন ধরি সবসময়, কে করলো না করলো অত ফোনটা ধরার সাথে সাথে প্রথমে বললো কে বলছেন। আমি বললাম কে বলছি মানে ফোন করলে আপনি, আর আমি বলবো যে কে বলছে। তখন বললো শালা উদয়ন গুহ বলে একেবারে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি, এবং তোকে দিনহাটায় গিয়ে তোকে খুন করা হবে, কোন বাবা তোকে আটকায় দেখি, এই ধরনের। আমি বাড়িতে ফিরে পুলিশকে জানিয়েছি ব্যাপারটা, এবং পুলিশের কাছ থেকে যেটা ইনফরমেশন পেয়েছি ফারাক্কায় পুলিশ একে আইডেন্টিফাই করে। পুলিশ মনে হয় রাতে ওকে তুলো। আমি সকালে একটা এফআইআর লজ করেছি দিনহাটা। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করবেন? পুলিশ কি করবে, আমি তো আমার মানে মন্ত্রীর প্যাডে চিঠি করে পুলিশকে জানিয়েছি। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने आज सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा इलाके में किया चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को साथ लेकर सबसे पहले उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद फांसीदेवा इलाके में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया और आज उनके समर्थन में फांसीदेवा में एक विशाल रैली निकाली गई। एक जीप में सवार होकर भाजपा उम्मीदवार ने लोगों से अपने उम्मीद में वोट मांगी। के मित्रों का फांसीदेवा में स्वागत है। मुझे हमेशा इस क्षेत्र में आके बहुत आनंद आता है और जनता मोदी जी के साथ है। और क्योंकि चुनाव प्रचार के समय ऐसा होता है जब आप एक बार पुनः जनता के बीच जा कर के उनसे हाथ जोड़ करके चुनाव के लिए अपना मतदान करने की जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं फांसीदेवा की जनता को हाथ जोड़ने और प्रचुर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट दे, इस प्रार्थना के साथ यहाँ आया हूँ। और हमको ये समझना है कि ये जो चुनाव है भारत में भारत सरकार बनाने का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव है। और स्टेट का चुनाव और केंद्र का चुनाव में फ़र्क है। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को मजबूती दे रहे हैं। उस मजबूती में फांसीदेवा का भी अपना योगदान होना चाहिए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। 400 से ज़्यादा सीट बीजेपी के आएंगे। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने गरीब दुखी जनता के लिए और हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी इंडिया गठबंधन गुट समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार मुनीष तामांग ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद समन पाठक, दार्जिलिंग जिला समतल अध्यक्ष शंकर मलाकार सहित अन्य कांग्रेस व वाम मोर्चा नेता उपस्थित थे। समन पाठक ने कहा कि कांग्रेस और वाम मोर्चा में सीट शेयरिंग के तहत दार्जिलिंग लोकसभा सीट से कांग्रेस को दी गई है। मुनीष तामांग उम्मीदवार बने हैं। वाम मोर्चा के तरफ से हर संभव प्रचार किया जाएगा और उम्मीद है कि दार्जिलिंग लोकसभा सीट से मुनीष तामांग जीतेंगे। हम लोग का इंडिया ब्लॉक का कांग्रेस मनोनीत प्रार्थी डॉक्टर मुनीष तामांगের আজকে নমিনেশন হবে। এই সিটটা আমরা লেফট ফ্রন্ট থেকে কংগ্রেসকে সিট শেয়ারিংয়ে এটা কংগ্রেসকে এই সিটটা দিলাম বলে আমরা হোল্ড হার্টেডলি লেফট ফ্রন্ট এই জোট না একটা সিট শেয়ারিংয়ে আমরা ডক্টর মুনীষ তামাংয়ের পক্ষে আছি। কাজ করব। আমরা অলরেডি যেদিন ঘোষণা হয় তার আগের দিন থেকেই আমাদের অলরেডি ক্যাম্পেনিং লেফট ফ্রন্ট থেকে যৌথভাবে ক্যাম্পেনিং শুরু হয়ে গেছে। আজকে নমিনেশন হওয়ার পরে আমরা যৌথভাবে ক্যাম্পেনিং করবে। একটা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের এই একটা জোটের মধ্যে অ্যালায়েন্সের মধ্যে সিট শেয়ারিং হোয়াট এভার এর মধ্যে আমাদেরকে যেতে হলো। আজকে দেশের একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি যেখানে সংবিধান খুব ক্রাইসিসে আছে। সংবিধান থাকবে কি না এইরকম একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্র তার কাঠামোকে लोकसभा चुनाव में तृणमूल का समर्थन करेगा मेच समुदाय। मेच समुदाय को लोगों का कहना है कि बीजेपी को समर्थन देने के बावजूद उनका सपना पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इस साल मेच समुदाय के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। ऑल इंडिया मैच समाज ने आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बातें कही। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भेजकर अपने बोर्ड के गठन की मांग की है। इन लोगों ने जीटीए प्रमुख अनित थापा के साथ भी बैठक की। अनित थापा ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया है। हर कोई मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को समर्थन देने का फैसला नहीं किया है। अलीपुरद्वार डुआर्स के दिग्गज नेताओं में से एक मोहन शर्मा ने आज यह बात कही। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पिछले सरकारी पदों से इस्तीफा देने के बाद तृणमूल छोड़कर उन्होंने भाजपा का झंडा थामा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद वह राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। इस बार लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही तृणमूल और भाजपा के उम्मीदवार उनसे मिलने आए। आज उन्होंने कहा कि वह समर्थकों से बात करने के बाद अपना फैसला लेंगे। না গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমার যে দল করতাম তৎকালীন দল কিছু আমার মতবিরোধ হয়েছিল কিছু প্রার্থী নিয়ে। সেই জন্য আমি সেই সময় ওই মতবিরোধের জন্য আমার মত মিলেনি, সেই জন্য আমি দলটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। এমনি সেই সময় আমার 9টা সরকারি পদ ছিল, 4টে দলীয় পদ ছিল। সেই সব ছেড়ে আমি তখন মাত্র 10 দিন আমি বিজেপি করেছি। সেটা অমিত শাহর হাত ধরে আমি বিজেপিতে জয়েন করেছিলাম। তারপরে আর আমি এমনি চুপচাপ আছি। সোশ্যাল ওয়ার্ক করতেছি, মানুষের সেবা করতেছি, যেটা আমি পারি। চা বাগান, চা বলো, যেখানে যেখানে যাওয়া হয়, মানুষের অসুখ বিসুখ, অক্সিজেন যেটা দেওয়া, যেটা আমি করে আসি, কি সামাজিক কাজ যেটা করে আসি, ওই কাজটা আমি এখনও কন্টিনিউ করে যাচ্ছি। আপনার মানে বর্তমান অবস্থান কি আছে? বিজেপি তো আপনি ছাড়েননি। না, আমি বিজেপি করিওনি, বিজেপি ছাড়িনি, কিন্তু বিজেপি আমি করেছিলাম। তারপরে আমার এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অনেকেই আসছে, অনেকেই আমার কাছে অনেক কিছু বলতে আসছে, অনেক কিছু দনবালারা কয়েকবার আসছে, মনোজ তিগ্গারা আসছিল, নীতিশ প্রামাণিকরা আসছিল, ইভেন দিল্লি থেকেও কিছু কিছু লোক আসছিল, কিছু সাংসদরা আসছিল। তখন আমি আমার একটু ব্যক্তিগত অসুবিধার দরুন আমি চুপচাপ ছিলাম। কিছু তৃণমূল থেকেও আমার কাছে কিছু মানে প্রস্তাব আসছিল। তারপরে আমার বাড়ি
विकास के नाम पर तृणमूल उम्मीदवार गोपाल लामा ने सिलीगुड़ी में मांगा वोट। दार्जिलिंग संसदीय सीट से तृणमूल उम्मीदवार गोपाल लामा ने सिलीगुड़ी नगर निगम में 10 नंबर वार्ड में आज जमकर चुनाव प्रचार किया। उनके साथ तृणमूल जिला अध्यक्ष पापिया घोष भी थी। सिलीगुड़ी नगर निगम के 10 नंबर वार्ड में विभिन्न इलाकों में अलग अलग जगहों पर जाकर गोपाल लामा लोगों से मिले, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगा। মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে আমরা ওয়ার্ডের প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে পুরো ওয়ার্ড না পারলেও কিছুটা তো আমরা ডোর টু ডোর করেছি, দোকানপাটগুলোতেও আমরা গেছি। যে গোপাল লামা মহাশয় এমন একজন প্রার্থী যে একেবারে ঘরের পাশে শিলিগুড়ির বাসিন্দা এবং তাকে যখন ডাকবে তখনই পাবে, এটাই ছিল আজকে আমাদের প্রচারের মূল মন্ত্র। এবং মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব একটা সাড়া পেয়েছি। শহর থেকে গ্রাম প্রত্যেকটা বুথে আমরা যতটা সম্ভব যাওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষ কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছে, মানুষ চাইছে এবার কোনো ট্যুরিস্ট এমপি নয়, এবার নিজের যে শহরের একজন মানুষকে যাতে আমরা লোকসভায় পাঠাতে পারি সেই মতো করে মানুষ এগিয়ে এসেছে। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया ड्रॉ 30 मार्च पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2024 में पहिलो पुरस्कार विजेता जना राम र दिनेश कुमार पांडे के तपाई हुनुहुन्छ यसपाली को करोड़पति। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट तो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। Then it's now 2 out of 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT,
कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कांति हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा के सुदूर गांव में रहने वाली महिला को फोन किया और पूछा कि बंगाल चुनाव अभियान कैसा चल रहा है। बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, इसीलिए कोई हिंसा का सामना तो किसी को नहीं करना पड़ रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन से महिला अभिभूत हो गई। लतिका हल्दर नामक महिला बीजेपी सदस्य है। आज लतिका हबीबपुर के केंद्रपुकुर में शुभेंदु अधिकारी की बैठक में शामिल हुई। देर रात डीजे का विरोध करने पर शिक्षक को बुरी तरह से पीटने का आरोप, अस्पताल में भर्ती शिक्षक। मालूम हो कि कल रात सिलीगुड़ी के पंचानन रोड में एक घर में 12 बजे तक डीजे चल रहा था। स्थानीय शिक्षक अभिजीत सरकार उस घर में डीजे को बंद करवाने गए, तभी कथित तौर पर घर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। शिक्षक की मारपीट की गई। शिक्षक के घर के लोगों ने उन्हें बचाया और सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभिजीत बाबू के घर परिवार के तरफ से घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आसीगढ़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। রাত্রি 12টা তখন বাজে কি 12টা পার হয়ে গেছে আনুমানিক। খুব জোরে ডিজে বাজছিল ওইখানে আমাদের ওই বাড়িতে। তো ওইখানে আমার হাজব্যান্ড বললো এত রাতেও এত জোরে ডিজে বাজছে, তো উনি বললেন যে আমি বলে আসি একটু সাউন্ডটা কমাতে বা বন্ধ করতে। তারপরে উনি যাওয়ার মোটামুটি 5-7 মিনিট পরেই মানে খুব জোরে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনি। তারপরে মানে ওনার বাড়ির উনি গিয়ে বলেছেন যে একটু বন্ধ করুন। তারপরে ওনারা মোটামুটি বাড়ির লোক আর মোটামুটি 10-12 জন কি 20 জন মিলে ওনাকে খুব মারধর করেছে। হাত দিয়ে মেরেছে, লাঠি মেরেছে, মাটিতে ফেলে দিয়েছে, তারপরে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে মেরে। কি অবস্থা এখন? শিলিগুড়ি হসপিটালে আছে, পরীক্ষাধীন। এখন ডাক্তার এখনও দেখেননি, ডাক্তার দেখে এখন কি বলবেন। কটা নাগাদ ঘটনাটা ঘটেছে? মোটামুটি রাত্রির আনুমানিক 12টা সাড়ে 12টা চলছিল। আপনার স্বামীর নাম? স্বামীর নাম অভিজিৎ সরকার। প্রতিবাদ করায় কি মারধর করেছে? হ্যাঁ। মারলো কেন? ডিজেটা বন্ধ করতে বলা হয়েছিল বা সাউন্ড কমাতে বলা হয়েছিল। बागडोगरा में दिन दहाड़े लाखों रुपए के सोने के आभूषण की चोरी से हड़कंप मच गया। घटना बागडोगरा के गोसाईपुर मुलायजोत इलाके की है। मालूम हो कि बप्पा घोष नामक का व्यक्ति काम पर निकला था। वहीं उसकी पत्नी माधवी घोष दोपहर करीब 12 बजे बैंक के काम से घर से निकली थी और दोपहर करीब जब 2 बजे वापस लौटी तो देखा कि घर की अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है। सारे सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। चोरों के एक समूह ने लगभग 6 लाख रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए हैं। बागडोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। আমি বাড়ি এসে দেখলাম যে এরকম আমার গোদরেজটা খোলা আর সব কিছু সোনা যেগুলো ছিল সম্পূর্ণ সুস্থভাবে হাতুড়ি নিয়ে এসে কেচি নিয়ে এসে কীভাবে ভেঙে সব কিছু বের করে নিয়ে গেছে। এবার তাড়াহুড়ার মধ্যে মানে 2-1টা জিনিস ছোট ছোট পড়ে গেছে, বাকি সব সম্পূর্ণ যা সোনার ছিল সব নিয়ে চলে গেছে। কত টাকার জিনিস ছিল? 5-6 লাখ টাকার মতন হবে। কে চুরি করেছে কোনো সন্দেহ রয়েছে কারো উপর? আমার তো পাড়া প্রতিবেশী আশেপাশেরই সন্দেহ হচ্ছে, কারণ আমি কোথায় যাই না যাই সম্পূর্ণ তারা জানে, কখন আসি না আসি মোটামুটি তাদের আইডিয়া আছে। আর কোথায় কি রাখি সবথেকে বড় কথা সেই জিনিসটার আইডিয়া আছে, কারণ ও কোনো কাপড়ের অন্য কোনো শোকেস বলো মানে অন্য কোনো ঘরে গিয়ে বা অন্য কোনো যাবতীয় জিনিস নষ্ট কিচ্ছু করেনি, জানে যে কোন জিনিসটা পার্টিকুলারলি কোথায় থাকে, সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসে জিনিসগুলো একদম সুস্থভাবে কাজ করে নিই। আমি শুধু স্টেট ব্যাংকে গেছি আর আসছি, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সব বের করে নিয়ে চলে গেছে। এখন চাইছি যে ও নিয়েছে উপযুক্ত যেন শাস্তি পায়, জিনিসগুলো আমি পাই যেন, খুব কষ্টের জিনিস, এটাই। लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने के लिए पार्टी के विभिन्न शाखा संगठनों को लेकर जिला तृणमूल नेतृत्व ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। मालदा में 2 संगठनों लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल पार्टी के 2 उम्मीदवारों की मौजूदगी में यह मैराथन बैठक हुई। बैठक में तृणमूल के महिला संगठन, शिक्षक संगठन, युवा संगठन, अल्पसंख्यक संगठन, छात्र संगठन आदि मौजूद थे। बैठक में तृणमूल ने हर शाखा संगठन के साथ लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर चर्चा की गई।
भाजपा प्रत्याशी प्रकाश चिकबराइक ने तूफानगंज में विभिन्न इलाकों में किया चुनाव प्रचार। अलीपुरद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश चिकबराइक ने गुरुवार को तूफानगंज के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। आज तृणमूल उम्मीदवार ने कभी पैदल तो कभी जीप में प्रचार किया। प्रकाश चिकबराइक ने कहा कि इस बार वोट काम पर आधारित होगा, इसीलिए उनकी जीत पक्की है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में तृणमूल के दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस सुबह से ही इलाके में गश्त कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार शाम को तृणमूल के दो गुटों में झड़प हो गई थी। इस घटना में बताया गया कि चाकू लगने से 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मारपीट और गोलीबारी करने का आरोप तृणमूल के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष अब्दुल हक के लोगों पर लगा है। আমি তো বলতে পারবো না কোথায় যাবে, আমাকে ফোন করছিল পুলিশ, আমি বলে মাল লোড হবে যাবে, আর কোথায় এখন যাবে আমি বলতে পারবো না। মালগুলো আপনাকে কে নিয়ে যেতে বলছে? পুলিশ। হ্যাঁ ওরা বলছে ওরা আমরা থাকবো, পুলিশ হলো। হ্যাঁ এটা কিসের মাল? কোটার মাল, হ্যাঁ রেশন কোটা। কোথায় নিয়ে যাবে জানেন না? না জানি না এখন, আমি কে বললো নিয়ে যেতে? আমি লোড হোক তারপরে জানবো কোথায় যাবে। পুলিশ বলছে কি আপনাদের? আমাকে পুলিশ বললো লোড করো তারপরে কোথায় যাবে আমি বলবো। কার গোডাউন জানেন? এটা গোদান হচ্ছে এখানে, আমি শোনাবাজি গোদানটা হলো বলে ঢুলিগা আব্দুলের। হ্যাঁ রেশনের কি হয়েছিল কালকে এখানে? না আমি বলতে এটা পারবো না, আমরা বাড়ির লোক, ওরা কি হচ্ছিল ওরা বলতে, আমি বলতে পারবো না। হ্যাঁ ঝামেলা হচ্ছিল এটা শোনা হচ্ছে। আর কিছু ভাঙাভাঙি দেখলাম আপনার, হ্যাঁ ওরা ভাঙছে, কে ভাঙছে কি করছে ওটা আমি বলতে। আপনি তো ভাঙেননি, কেউ তো ভাঙছে কালকে। তা আমি বলতে পারবো কি এখানটা লোকের যে বাসিন্দা হলো ওটাকে বলতে হবে, আমি তো বলতে পারবো না। আপনার নাম? আমার নাম মনসুর আলম। सिलीगुड़ी लायंस नेत्रालय की ओर से फनी भूषण विद्यापीठ के बच्चों के नेत्र जांच की गई। आज के बच्चे कल का भविष्य है, इसीलिए उन्हें सही ढंग से शिक्षा मिलनी चाहिए। इस बात को सामने रखते हुए सिलीगुड़ी लायंस नेत्रालय बच्चों की मदद के लिए आगे आया। लायंस क्लब विंग सिलीगुड़ी लायंस नेत्रालय की ओर से सिलीगुड़ी फनी भूषण विद्यापीठ के स्कूली बच्चों को पानी का बोतल, पेंसिल बॉक्स सहित विभिन्न सामग्रियां सौंपी गई। साथ ही स्कूली छात्रों की दृष्टि जांच के लिए नेत्र प्रशिक्षण का व्यवस्था की गई। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर लॉटरी निस्केसा हो। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै पुरस्कार हरू। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर 2024।